हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग। हमने सुबह एक क्लास ली थी, अब बारी है हमारी शाम की क्लास की। आप जैसा कि सभी देख रहे हैं, हम यहाँ पे साइंस की रिवीजन क्लास को करेंगे। अच्छे क्वेश्चन साइंस के करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आते हैं। आज की साइंस की हमारी पहली क्लास रहेगी जिसमें हम रिवीजन करेंगे, चीज़ों को देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। आप शालिनी डायरेक्ट क्लास साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। ठीक है, बस एक है जो चल रही है, ठीक, उसमें एक यात्री है, ट्रेवलर है, उसको धक्का लगता है, आगे का धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। ऐसा होता है ना कि बस चल रही बस अचानक रुक जाती तो आप आगे की तरफ गिरने लगते हो। ये किसके द्वारा होता है, किस नियम के थ्रू होता है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा नियम या संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा ये जो क्रिया हो रही है किसके थ्रू हो रही है? फटाफट सभी लोग पहले कमेंट करके बताइए कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है। आप सभी के लिए मैं बता दूं, आप सभी का यहाँ पे पहला आंसर करेक्ट है। न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है। इसको हम और भी नाम से जानते हैं। वो नाम से क्या जानते हैं ये आपको मुझे बताना होगा, किसको किस नाम से जानते हैं। इंग्लिश में मैं आपको बता दें, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, अब एक नाम आपको बताना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम आपने सुना तो होगा ही, बायो में एक वर्ड है राइबोसोम, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके लिए या क्या काम करते हैं, इनका उपयोग क्या है, क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों उपयोगी है या किस काम के लिए जाने जाते हैं? ऐसे आपसे प्रश्न आएगा, बताइए। प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश, वसा, श्वसन दैट मीन रेस्पिरेशन। बताइए राइबोसोम का वर्क क्या है? फटाफट बताइए, डू इट फास्ट एवरीवन। मुझे सबका कमेंट चाहिए, क्या होगा? तो राइट आंसर आप सभी को बता दूं क्या है? पहला ऑप्शन करेक्ट। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा देखते हैं, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, सांप, केचुआ, बंदर, मनुष्य। कौन सा ऐसा जीव है जो स्किन से सांस लेता है, स्किन से रेस्पिरेशन करता है? मैं जान सकती हूँ कि राइट आंसर क्या होगा, बताइए। बंदर लेता है कि मनुष्य लेता है कि सांप लेता है कि केचुआ लेता है? कौन सा ऐसा जानवर है, बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर। कौन सा ऐसा जानवर है जो त्वचा से सांस लेता है? आप सभी को बता दूं, आप सभी का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केचुआ। केचुआ जो होता है वो अपनी स्किन से सांस लेता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है यहाँ पर देखिए। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, मैंने एकदम मिले जुले क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। किण्वन का उदाहरण है फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन का यहाँ पे उदाहरण है। तो देख लीजिए, दूध का खट्टा होना, ठीक, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। कभी कभी आटा देखिए रात में कभी बच जाता है तो लोग रख देते हैं अक्सर, वो सुबह उसमें ना खट्टे खट्टे का स्वाद आने लगता है, दूध खट्टा हो जाता है, फिर वो फट जाता है, उसकी खिचड़ी बन जाती है और उसका कभी कभी पनीर भी बन जाता है। आई एम राइट? खाने की ब्रेड में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। जो ये ब्रेड होती है सब फर्मेंटेशन के थ्रू ही होती है, ये सब उनके उदाहरण हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन बन जाते हैं। दाब का मात्रक क्या है? दाब यानी कि प्रेशर का मात्रक क्या है? तो क्या बताएंगे? पास्कल। राइट आंसर क्या है? पास्कल, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप क्या होगा? कमरे में जो रेफ्रिजरेटर रखा है, जब आप उसका डोर ओपन करेंगे तो कमरे का जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा या कम होगा, क्या होगा? तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर रूम का क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीव विज्ञान का पिता, बायोलॉजी के फादर कौन है? किसे कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी? बताइए। चार्ल्स डार्विन को, लिनियस को, अरस्तू को, मेंडल को। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? राइट आंसर क्या होगा? मैं सभी का जानना चाहूँगी, डू इट फास्ट एवरी, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही आंसर बताएंगे, क्या होगा बताइए। राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट, अरस्तू को, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए क्या है। 8th क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस क्या है? जीन है, सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है या ऑर्गेनिज्म है?
फटाफट बताइए विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? एकदम फिजिकल बेस क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए। बताइए क्या है? फिजिकल बेस की बात की गई है। तो राइट आंसर आप सभी को बता दो, तो राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, जीव द्रव्य ऑर्गेनिज्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन कंडक्ट कर लिया। 9th है, सर्वप्रथम कोशिका का पता, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, किसके थ्रू की गई थी? क्या मुझे यह बताने की ज़रूरत है? मुझे उम्मीद है कि सबने पढ़ा है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। बताइए किसने की थी? स्लाइडन ने, रॉबर्ट हुक ने, थियोडोर ने, चार्ल्स डार्विन ने। फटाफट बताइए, डू इट फास्ट एवरीवन, मुझे सबका कमेंट चाहिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आप सभी को पता है ना किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी। साइटोलॉजी कहा जाता है, किसे कहते हैं साइटोलॉजी? बताइए फटाफट बताइए, साइटोलॉजी किसे कहते हैं? मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई भी आंसर गलत नहीं देगा। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? क्या मैं जान सकती हूँ कि राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट। फलों का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है कि जीवाणुओं का, कि सेल का, कि जनसंख्या का? 4 ऑप्शन दिया है। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? फटाफट बताइए। राइट आंसर आप सभी को बता दूं, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सेल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर सेंटर किसे कहते हैं? डैट मीन पावर हाउस ऑफ द सेल। बताइए विच इज़ बेस्ट फॉर दिस ऑप्शन। बताइए कौन सा बेस्ट होगा इसके लिए? कौन सा ऑप्शन सबसे सस्ता, टिकाऊ, बेस्ट क्वेश्चन है? मैं जान सकती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया है, कि लाइसोसोम है, कि न्यूक्लियस है, कि साइटोप्लाज्म है। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो आप सभी को पता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताने की ज़रूरत है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कौन सी रचना पादप कोशिका, प्लांट सेल, जो जंतु कोशिका से विभेदित करती है? ऐसी कौन सी सेल होती है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है, अलग दर्शाती है? सेल वॉल, क्लोरोफिल, सेंट्रियोल्स, ऑल ऑफ दीज। बताइए, कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल्स, या ये सभी? 12 के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? फटाफट बताइए। तो आप सभी को मैं बता दूं, राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। सेल वॉल भी डिफर होती है, क्लोरोफिल का भी एक रूप रहता है, और सेंट्रियोल्स का भी रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आपके सिलेबस से क्वेश्चन है, बाहर का फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट देखिए, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, रेटिका एंड सेंट्रोसोम। 4 ऑप्शन दिया है। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? मैं आई नो, क्या मैं जान सकती हूँ? बताइए आप सभी किस ऑप्शन के साथ जाना प्रेफर कहेंगे? विच ऑप्शन इज बेस्ट? बताइए राइट आंसर क्या होगा। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? आप सभी को बता दो, लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, सुसाइड बैग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मनुष्य के गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी है? 46, 47, 56, 57। बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ही आंसर है, वो भी है 46। ठीक है, 46 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 15th क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज कौन से हैं? ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है, या ये सभी? 4 ऑप्शन दिया है। जो जेनेटिक डिजीज़ है वो क्या है? वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है, या सभी? चारों डिजीज़ है या नहीं है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में या डिजीज़ में आता है? तो राइट आंसर सभी है, डी ऑप्शन करेक्ट। ब्लाइंडनेस भी देखने को मिलती है, हीमोफीलिया भी होता है, और टर्नर सिंड्रोम भी होता है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम 2 डिजीजेज होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 15th क्वेश्चन कर लिया। लड़का पैदा होगा, बॉय पैदा होगा, तो क्रोमोसोम्स के पेयर क्या होंगे? XX, YY, XY, XXX। बताइए राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए क्रोमोसोम क्या होंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए राइट आंसर क्या है। बताइए विच ऑप्शन इज बेस्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट, XY क्रोमोसोम्स के पेयर्स होंगे जब लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो लड़की होगी तो क्या होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। वह एक व्यक्ति जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है, और रक्त में श्वेत रक्त कण मृत्यु, जो वाइट ब्लड सेल होती है वो डेड हो जाती है। ठीक है, बताइए क्या होगा। राइट आंसर 17 का राइट आंसर क्या होगा, मैं सभी का जानना चाहूँगी। आप सभी किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? बताइए, पहले आप सब बताएंगे, फिर मैं आपको इसका एग्जैक्ट और राइट आंसर बताऊँगी क्या होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है और सही है।
17 का आप सभी को बता दो बी ऑप्शन करेक्ट है। रक्त का बहना बंद नहीं होता। हीमोफीलिया की जो कमी से ग्रस्त रहते हैं लोग, उनका जो ब्लड होता है बहना बंद नहीं होता है। अगर कोई कट पट जाता है तो ये कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहेगा, बंद नहीं होता है जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में क्या चीज़ें करेक्ट कही गई? या डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई होती है, या आनुवांशिकी की एक इकाई होती है, या गुणसूत्र में उपस्थित रहता है, या सभी? बताइए राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। जीन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या सही है, क्या कथन सही है? 18th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बता दो डी ऑप्शन करेक्ट है। या डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई भी है, या आनुवांशिकी की एक इकाई भी है, या गुणसूत्र में उपस्थित भी रहता है। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण यानी कि सिंथेटिक सिंथेसिस किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने, वाटसन ने, हरगोविंद खुराना ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो आप सभी को बताओ इसका राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है। अनुवांशिकी जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का, डहेलिया का, सरसों का, कि गेहूं का? सभी को पता है मटर का, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मस्त क्वेश्चन था। 22वां क्वेश्चन है। एक वर्णांध व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस में किस रंग की पहचान नहीं होती? कोई व्यक्ति है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो वो किस कलर को नहीं पहचान पाता है? लाल व पीले को, हरे व पीले को, लाल व नीले को, हरा व लाल को। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4 ऑप्शन दिया है। कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, लाल और हरे में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? मेढक किस अंग के थ्रू सांस लेते हैं? त्वचा के, या यहाँ पे क्लोम के, फेफड़ों के, या तीनों से? बताइए मेढक किस ऑर्गन के थ्रू वो सांस लेते हैं? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। मेढक कैसे सांस लेते हैं? तो इन तीनों से सांस लेते हैं, लंग से भी लेते हैं, क्लोम से और त्वचा से भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। वास्तविक मछली कौन सी है? रियल फिश कौन सी? स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, हिपोकैम्पस, सिकम्बर। 4 फिश का नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चारों फिश में से कौन सी फिश है जो आपकी रियल फिश है? बताइए कौन सी फिश है? राइट आंसर क्या होगा? 24 का जो रियल फिश है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, हिपोकैम्पस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं उसका रियल नेम था। फिर यहाँ पे है मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक किस वर्ग का जंतु है? बताइए 4 ऑप्शन दिया है, एम्फीबियन है कि रेप्टाइल है? बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप मेढक को किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे? तो राइट आंसर एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? बताइए 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है वैसे ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर बता दूं, 4 लोब होते हैं, 2 राइट साइड होते हैं, 2 लेफ्ट साइड होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मछली किस अंग से सांस लेती है? मछली, फिश, नाक से, त्वचा से, गिल से, मुंह से? बताइए फटाफट बताइए, फटाफट। मस्त क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, मैंने क्वेश्चंस को चूज़ तो बहुत अच्छा किया है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी भी अच्छी, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। क्यों, इंटरेस्टिंग है क्लास की नहीं है? बताइए, कमेंट करिए। मछली किससे लेती है? तो राइट आंसर है गिल्स से लेती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा मैमल कौन है? सबसे बड़ा स्तनधारी मेमेलियन, हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य या ब्लू व्हेल? बताइए क्या होगा राइट आंसर। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? तो राइट आंसर आप सभी को बता दूं पक्का? तो आपको बता दूं डी ऑप्शन करेक्ट है, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। फटाफट बताइए, तो आप सभी को बताइए कौन सी ऐसी बर्ड है? एमयू है, कीवी है, हमिंग बर्ड या गौरैया? तो राइट आंसर है हमिंग बर्ड। सी ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ पे आपको दिया है वर्टिब्रेट्स के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? बताइए 30 का राइट आंसर क्या होगा? इनेमल, टीथ या जांघ की हड्डी होती है? एक ऑप्शन और दिया होगा, 3 ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। बताइए 30 का राइट आंसर क्या होगा? वर्टिब्रेट्स की शरीर की सर्वाधिक कठोर भाग, सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? आप सभी को बताइए, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 30 का आप सभी को बता दूं राइट आंसर इनेमल है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है। वेल में श्वसन किस अंग से होता है? जो वेल होती है उसमें किस
पार्ट से श्वसन होता है, यानी कि रेस्पायरेशन होता है, लंग से, मुंह से, स्किन से या गिल से। तो राइट आंसर क्या है? दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक क्वेश्चंस को देख के सारे आंसर नहीं टिक कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी ऊपर आपने पढ़ा था गिल से होता है, तो यहाँ पे भी व्हेल की बात की गई, वहाँ फिश की बात की गई थी। क्या है? प्रजातियाँ अलग अलग हैं बस, लेकिन है तो फिश ही ना एक प्रकार से। तो क्या जाएंगे, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? 31 का विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? प्रेफरेबल कौन सा है? तो राइट आंसर बता दूं, सी ऑप्शन करेक्ट। लंग से, फेफड़े से लेते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आज ही लिया। नेक्स्ट, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा जाता है? जो आधुनिक मानव है, जो मॉडर्न ह्यूमंस है, उनको जंतुओं के किस वर्ग में रखा जाता है? बताइए, आप सभी को बताना होगा राइट आंसर क्या होगा। विच ऑप्शन इज प्रेफरेबल फॉर दिस क्वेश्चन? आप सभी को बता दूं, सी ऑप्शन करेक्ट है, प्राइमेट्स, ठीक है। प्राइमेट की कैटेगरी के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऊतकों के अध्ययन, सेल टिश्यू स्टडी किस विज्ञान से संबंधित है? फटाफट बताइए, विच ऑप्शन इज बेस्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आज काफ़ी अच्छे लिए, उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप सभी को बताना होगा कि सेल टिश्यू की, सेल की बात नहीं की गई, ध्यान रखिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे हमेशा। साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एंटोमी। बताइए, मैं आपको सभी बताऊं राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, हिस्टोलॉजी। सेल की बात नहीं की गई, सेल टिश्यू की बात की गई, दोनों में डिफरेंस है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आज की क्लास यहीं तक। हमने साइंस के कितने क्वेश्चंस को किया आप सभी देख रहे हैं, 33 क्वेश्चंस को कंडक्ट किया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने उम्मीद से लिया था कि आपको ऐसे ही बेसिक प्रश्न आएंगे जो हमेशा से हम पढ़ते आए हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। एक बात कहना चाहूँगी, ध्यान से सुनिए, घबराइए मत, सारा पेपर हलवा आता है। एक जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है, जिसने मेहनत किया है, उसके लिए पेपर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे से हो जाएगी। जिसने मेहनत नहीं की है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर जिन्होंने मेहनत की है वो उनका बहुत अच्छा होगा। जिन्होंने मेहनत नहीं की, अभी भी वक्त है, पेपर कर लीजिए सारे, कुछ भी हो जाए पेपर सीरीज कर लीजिए, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। मेहनत आपको करनी है, रास्ता मुझे दिखाना है, मैंने आपको बता दिया। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते एक कमेंट तो मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। हम कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।